हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 7th का चैप्टर 1 जो है इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन जो है इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो आपका न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चैप्टर 1 से जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्टली जो है इंटीजर्स जो है चैप्टर 1 है उसका मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो है कुछ चीज़ें जो हैं आपको समझने की नीड है। देखो, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? ज़ीरो से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। तो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, आगे जितने भी बढ़ा लो आप। मीन्स होल नंबर जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं आपके। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नेचुरल नंबर भी आगे आप जितने भी इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या हैं? जैसे देखो, मैंने लिखा 2/7, तो ये एक फ्रैक्शन है। 1/8, ठीक है, 5/9, 2/3, 3/4। तो ये सभी फ्रैक्शंस में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? फ्रैक्शन में। फिर आते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, जैसे 1.5, 6.7, 3.14, 8.9, 10.11। ठीक है, तो ये होते हैं डेसिमल नंबर्स। क्या होते हैं? डेसिमल नंबर। तो अब इंटीजर्स किसे कहते हैं? ठीक है, चैप्टर का नेम ही इंटीजर्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। देखो, होल नंबर्स आपको क्लियर हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं आपके। ठीक है, फ्रैक्शन में आपके आ जाते हैं न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर वाले नंबर। ठीक है, तो उन्हें हम फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया 2/7, 1/8, 5/9। उसके बाद आते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जिसमें डेसिमल होता है वो डेसिमल नंबर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंटीजर्स में हमेशा ये ध्यान रखना कि होल नंबर्स लेते हैं स्टूडेंट्स हम। ठीक है, इंटीजर्स में क्या लेते हैं? होल नंबर्स लेते हैं। ठीक है, मीन्स अगर मैं कहूँ कि 0, तो 0 भी एक इंटीजर माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1, तो 1 भी एक इंटीजर है। मैं बोलूँ 3, 50, 47, 88, तो ये सभी जो हैं वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स में माइनस के मीन्स पॉजिटिव तो होते ही हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे। जैसे -3, -18, -57। ठीक है, तो इंटीजर जो है 0 भी एक इंटीजर है, और सभी नेगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर होते हैं उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। जैसे आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो ना, नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो उसमें बीच में आता है 0। ठीक है, तो इस साइड हम सारे प्लस के नंबर लेते हैं। 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर हो गए ये, और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड हम सारे माइनस के नंबर जो है लेते हैं। -1, -2, -3। मीन्स नंबर लाइन पे जो नंबर हम इंडिकेट कर सकते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। मीन्स 0 तो इंटीजर है ही, और सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। तो तभी मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं। इंटीजर में फ्रैक्शन जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर भी इंटीजर नहीं माने जाएंगे। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स जो है वो इंटीजर में नहीं आते। ठीक है, तो अब आते हैं रूल्स ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स को ऐड करने के और सब्ट्रैक्ट करने के, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, -5, -7। ठीक है, तो अब ये हमें सॉल्व करना है, तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 5 और 7 हो गए 12। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो हम साइन लगाएंगे वो बड़े नंबर का लगाएंगे। देखो, 7 से पहले जो है कौन सा साइन है? माइनस का, तो आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा।
ठीक है। माइनस माइनस का रूल ये है कि प्लस करेंगे, अगर कोई दो नंबर आपस में माइनस और माइनस हो रहे हो तो उनको प्लस करेंगे, लेकिन साइन हमेशा जो है वो बिग नंबर का ही लगेगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -10 -3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 13। माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे, और साइन कौन सा लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 10 है उसके साथ माइनस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रूल ध्यान में रखना, माइनस और माइनस प्लस करेंगे, प्लस और प्लस को तो प्लस ही करते हैं, ठीक है। जैसे 8 + 6 = 14, ठीक है। 9 + 2 = 11। तो प्लस और प्लस को तो प्लस ही करते हैं, ये तो आप खुद ही समझदार हो, ठीक है ना। थर्ड जो रूल है वो है माइनस प्लस का। माइनस प्लस हो तो हम माइनस करते हैं, जैसे -5 + 2 है, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। 5 में से 2 माइनस किए 3, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। 5 के साथ माइनस है तो आंसर क्या आएगा -3, ठीक है। क्या आएगा -3। एक एग्जाम्पल और बता रही हूँ, -3 + 1, ठीक है। 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 माइनस किए 2, और साइन जो वो लगेगा बड़े नंबर का। तो 3 के साथ माइनस है तो क्या लगेगा माइनस, तो -2, ठीक है। ये रूल है माइनस प्लस का। मीन्स माइनस प्लस हो तो हम माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का लगेगा, साइन हमेशा ही बड़े नंबर का लगेगा, ठीक है। अब ये रूल है प्लस माइनस हो तो भी माइनस करेंगे। मीन्स जैसे देखो 8 - 3, ठीक है। तो क्या करेंगे माइनस, और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा। 8 प्लस का है तो आंसर प्लस में, ठीक है। 9 - 5 = 4, ठीक है। इसमें से भी 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 क्या किया हमने माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, और साइन बड़े नंबर का, ठीक है। तो ये रूल्स थे एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो अगर ये रूल्स आप अच्छे से क्लियर करोगे तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी सम को सॉल्व करने में, और सिंप्लीफाई में भी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन हमेशा बड़े नंबर का, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस भी होता है माइनस, एंड प्लस माइनस भी होता है माइनस, और साइन जो है वो ऑलवेज बड़े नंबर का लगता है, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। उसके बाद आते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल है, देखो माइनस और माइनस, मीन्स अगर माइनस माइनस के 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो साइन कौन सा आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, -2 × -3 है, ठीक है। तो 2 3 जा करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है 6। अब ये माइनस और माइनस जो हो गया वो हो गया प्लस, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, -10 × -1, तो 10 1 जा 10, एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना कि प्लस माइनस के जो मैंने आपको रूल बताए हैं ना, तो वो इसमें फॉलो नहीं होंगे। देखो यहाँ पे बड़ा नंबर 10 है तो मैंने साइन तो माइनस का नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं, तो माइनस माइनस हम क्या कर देंगे प्लस, और साइन भी प्लस का ही आएगा, ठीक है। मीन्स जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब देखो प्लस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 6 × 3 6 3 = 18, 10 × 5 10 5 = 50, ठीक है। दोनों प्लस के थे तो आंसर भी प्लस में आया। अब एक माइनस एक प्लस हो तो -5 है × 4 है, तो 5 4 = 20, और इसमें आंसर जो है वो माइनस में आएगा। मीन्स माइनस और प्लस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। जैसे -6 × 8 तो -48, ठीक है। तो माइनस प्लस, इसमें ये चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि यहाँ पे देखो 5 के साथ साइन माइनस का है, 5 बड़ा नंबर है तो यहाँ माइनस लगा। इसमें बड़ा और छोटा नंबर ये चीज़ें नहीं देखनी हमने, ठीक है। इसमें रूल है कि प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है। यहाँ पे ओड और इवन वाला रूल फॉलो होता है, वो मैं अभी आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है।
देखो 5 4 जा 20 तो माइनस में आंसर, 6 8 जा 48 तो माइनस में आंसर। अब एक प्लस और माइनस का रूल है, देखो जैसे 6 मल्टीप्लाई -2 तो 6 2 जा 12, लेकिन माइनस का 12, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई -3 5 3 जा 15 तो माइनस का 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे, यहाँ पे इवन और ओड का रूल है। इवन और ओड का मैं आपको एक बार यहाँ क्लियर कर देती हूँ। इवन नंबर कौन से होते हैं, देखो इवन नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई, जो भी आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो इवन नंबर में होंगे, ठीक है। माइनस माइनस जो है वो इवन नंबर में आएगी, तो आंसर जो है आपका पॉजिटिव ही आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 नंबर हैं, ठीक है, 2 और 3, और दोनों के साथ ही माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब इवन नंबर में ये मल्टीप्लाई हो रही है। माइनस माइनस इवन नंबर में है तो आंसर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये भी इवन नंबर हो गए, 1 और 1 2, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और एक होते हैं ओड नंबर, ठीक है, जैसे 1 3 5 7, तो अगर माइनस माइनस ओड नंबर्स में हो रही हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई जो हो रही है वो ओड नंबर में हो रहे हैं, साइन जो है वो ओड नंबर में आ रहे हैं, तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 एक के साथ ही माइनस है तो आंसर माइनस में, यहाँ भी 1, ठीक है, तो आंसर माइनस में। ऐसे ही यहाँ भी देखो, एक बार यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। देखो इवन एंड ओड, यहाँ पे देखो 1 2 3 मीन्स 3 नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप माइनस का साइन देखो जो है कितने नंबर्स के साथ है, 1 2 3, तो 3 नंबर्स के साथ माइनस का साइन है, तो मीन्स आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। 3 नंबर्स के साथ माइनस का साइन है, ठीक है ना, तो ये इवन हुए या ओड हुए, ये हुए ओड, ठीक है। तो ओड नंबर में जब भी माइनस होगी तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो 4 2 जा 8 और 8 10 जा 80, तो आंसर आएगा -80। क्या आएगा, -80। अब यहाँ देखो माइनस 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 मीन्स 4 टाइम्स, तो ये इवन हो गया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। 6 5 जा 30, और 30 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3000, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। 30 को 10 से किया 300, 300 को 10 से किया 3000, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, माइनस जो है वो 5 टाइम्स है, मीन्स क्या हो गए, ये ओड हो गए, तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम्स जो है वो माइनस है, मीन्स ये ओड नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो आंसर क्या आएगा, -12, ठीक है ना। आप बस माइनस काउंट कर लिया करो कि ओड नंबर में माइनस आ रही है या फिर इवन नंबर में। इवन में आएगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ओड में आएगी भी तो नेगेटिव आंसर आएगा। अब यहाँ देखो थोड़ा मैंने डिफरेंट दे दिया ये क्वेश्चन, यहाँ पे 0 है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप माइनस माइनस को काउंट करने की नीड ही नहीं है यहाँ पे। वैसे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस 2 टाइम्स है तो इवन नंबर्स में हो गया ना, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन कभी भी 0 से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो एग्ज़ाम में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं ये मिस्टेक कर जाते हैं, वो 0 को देखते ही नहीं है और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख जाते हैं, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार मैं पेपर चेक करती हूँ बच्चों के, तो ये मिस्टेक काफ़ी टाइम्स होती है। तो 0 का ध्यान रखना, आप 0 को किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर नेगेटिव नंबर से, तो आंसर जो है हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे और चैप्टर 1 जो है इंटीजर्स का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।